आइए आज आपको एक पुरानी मगर बहुत गहरी हिकायत सुनाते हैं। ये कहानी मौलाना रूमी ने कही और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। एक बार का जिक्र है कि कुछ लोग एक अजीबोगरीब जानवर, जिसे सब हाथी कह रहे थे, के बारे में सुनकर बहुत पुरजोश हुए। जब मुसलसल एक ही जानवर के बारे में सुनते रहे तो उन्होंने भी फैसला किया कि इस जानवर को देखना तो चाहिए जिसका इतना चर्चा है। पांचों दोस्त गांव से शहर पहुंचे ताकि हाथी को अपनी आंखों से देख सके। इत्तेफाक से जब वो गांव से शहर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और हाथी के मालिक ने उसे जिस कमरे में रखा था वो मुकम्मल अंधेरे में था। कोई रोशनी नहीं थी, ना कोई चिराग, ना कोई शमा। वो लोग बारी बारी कमरे में गए। हर शख्स ने हाथी को छुआ और जो हिस्सा उसके हाथ आया उसी से उसने पूरे हाथी का अंदाजा लगाया। एक ने सूंड को छुआ, अरे ये तो बिल्कुल पानी के पाइप जैसा है। दूसरे ने कान को छुआ और कहा ये तो पंखे जैसा लगता है, हवा देता है। तीसरे ने टांग को छुआ और बोला ये तो किसी सतून जैसा है, मोटा और मजबूत। चौथे ने पहलू को छुआ और कहा ये तो दीवार जैसा लग रहा है। पांचवी ने दुम को थामा और बोला ये तो रस्सी जैसा है। वापसी के सफर के दौरान पांचों दोस्तों में बहस शुरू हो गई। हर एक ने कहा मैंने हाथी को सही पहचाना है, तुम सब गलत हो। किसी ने कहा ये पाइप है, किसी ने कहा नहीं ये दीवार है, कोई बोला तुम्हें कुछ नहीं पता ये तो पंखा है। बस सब एक दूसरे से उलझने लगे। और इस झगड़े की वजह सिर्फ कमिलमी थी। वो सब अंधेरे में थे। किसी ने हाथी को पूरा नहीं देखा, सिर्फ एक हिस्सा देखा और उसे ही सच समझ लिया। रूमी कहते हैं अगर उनके हाथ में एक चिराग होता तो सब झगड़े खत्म हो जाते। इस मौके पर फ्रांसिस बेकन के ये अल्फाज जहन में गूंजते हैं। Suspicions among thoughts are like bats among birds. They disappear with the first twilight of knowledge. ये कहानी सिर्फ हाथी की नहीं, हमारी जिंदगी की है। हम सब कुछ न कुछ जानते हैं मगर पूरा सच नहीं। हम अपने तजुर्बे, अपनी सोच और सिर्फ अपने हिस्से की रोशनी से सच्चाई को जांचते हैं और उसी को दुरुस्त साबित करने पर बज़द हो जाते हैं।